हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। सीडीएस जर्नी के यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है संदीप बराड़ और जैसा कि आप जानते हैं कि एनडीए और सीडीएस का जो एग्ज़ाम है वो 1 सितंबर 2024 को है और लगभग एग्ज़ाम में 2.5 मंथ का टाइम बचा है। और सीडीएस और एफकेट से रिलेटेड कंप्लीट कंटेंट जो है वो ऑलरेडी आपको पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। और एनडीए का जीएटी का पार्ट जो है वो भी आपके पास यूट्यूब पर फ्री में रहता है। और इस बार जो एक कमी रह रही थी कि एनडीए मैथमेटिक्स का कंटेंट जो था वो यूट्यूब पर नहीं था, और इसके बारे में आप लोगों को एक पहले अनाउंसमेंट भी करी गई थी कि हम इस बार एनडीए मैथमेटिक्स की क्लासेज जो है फ्री में वो भी इसी यूट्यूब चैनल पर लेके आएंगे। तो उसी से रिलेटेड ही मैं यहाँ पर आपके पास एक अनाउंसमेंट लेकर आया हूँ कि किस तरीके से हम एनडीए मैथमेटिक्स की क्लासेज जो है वो लगाएंगे और किस तरीके से सिलेबस पूरा करेंगे। सिलेबस पूरा करना है या कितना करना है उसके बारे में अपनी बात करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सीडीएस जर्नी जो है हमेशा इसी सिद्धांत पर चला है कि हम कम पढ़ेंगे लेकिन बार बार पढ़ेंगे और किफ़ायती पढ़ेंगे, ताकि कम पढ़ें और उसी के अंदर अपने पेपर क्लियर कर सकें, ज़्यादा कंटेंट के पीछे हम ना भागें। तो उसी तरीके से जो टॉपिक आपके ज़्यादा स्कोरिंग होंगे उनको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। और एग्ज़ाम की डेट मैंने यहाँ पर आप सभी के सामने लिख दी है। 1 सितंबर को एग्ज़ाम है और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने फॉर्म अच्छे से फिल किया होगा, ताकि किसी भी तरीके की एडमिट कार्ड में परेशानी नहीं आएगी। अब मैं अपने सब्जेक्ट की ओर आता हूँ, एनडीए की बात करता हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एनडीए का एग्ज़ाम मेनली दो पार्ट में रहता है, एक मैथमेटिक्स होता है और एक आपके पास जीएटी का पार्ट होता है। मैथ्स आपके एग्ज़ाम में 300 की रहती है और जीएटी आपके एग्ज़ाम में 600 की रहती है। और यहाँ पर आप ये भी जानते हैं कि अगर 100 स्टूडेंट मान लो एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाते तो उन 100 स्टूडेंट्स में से एग्ज़ाम ना क्लियर करने का जो मेन कारण होता है वो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होता है। 90% स्टूडेंट्स का 90% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो मैथ्स के कारण एनडीए के एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाते, क्योंकि जीएटी का पार्ट आपके पास एलिमेंट्री लेवल का रहता है। साइंस 10th क्लास तक की मेनली आती है, इंग्लिश भी ग्रामर वगैरह 10th क्लास तक की मेनली होती है, और जनरल स्टडी का पोर्शन भी आपके पास ज़्यादा लेंथी नहीं आता। लेकिन मैथमेटिक्स के अंदर जो हम 12th क्लास के अंदर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के काफ़ी मुश्किल कंसेप्ट भी पढ़ के आते हैं, वो सारे क्वेश्चन भी हमें पेपर के अंदर 1 मिनट के अंदर लगभग करने होते हैं। तो आपके पास 150 मिनट होते हैं और क्वेश्चंस होते हैं 120। तो आप देखेंगे कि रेशो जो है वो हर 4 क्वेश्चन करने के लिए आपके पास 5 मिनट का टाइम है। तो आप कह सकते हो कि हर क्वेश्चन के लिए आपके पास 75 सेकंड एवरेज पड़ते हैं। अगर आप पूरा का पूरा पेपर अटैम्प्ट करना चाहते हैं, हर क्वेश्चन के ऊपर दिमाग लगाना चाहते हैं, तो आपके लिए हर क्वेश्चन के लिए 75 सेकंड का टाइम रहता है। लेकिन फिर मैं वही बात बोलूँगा कि हमने कंप्लीट पूरे पेपर की ओर नहीं भागना, पूरे सिलेबस की ओर नहीं भागना। कम क्वेश्चन करने हैं लेकिन बिना नेगेटिव मार्किंग के करने हैं। तो इसलिए जितना पढ़ेंगे अपने अच्छा पढ़ेंगे। और मैथमेटिक्स की आपको पता है सेक्शनल कट ऑफ जो होती है 25% रहती है, जो कि 75 मार्क्स होंगे। और जीएटी की सेक्शनल कट ऑफ वो भी 25% रहती है, जो कि 150 आपके पास सेक्शनल कट ऑफ होती है। ओवरऑल कट ऑफ लगातार कम होती जा रही है। पहले 370 के आसपास हुआ करती थी, फिर 360 पर आ गई, उसके बाद लगभग 316 पर आ गई, 317 318 के आसपास, और इस बार 300 से भी नीचे चली गई है। तो आप देख सकते हैं कि जो सेक्शनल कट ऑफ तो वही है आपके पास 75 और 150 ही रहने वाली है, लेकिन ओवरऑल कट ऑफ जो है वो 900 में से लगातार कम होती जा रही है, 300 से भी नीचे आ चुकी है। तो अब ये नहीं कह सकते कि कट ऑफ 300 से कम ही रहेगी। अपने थोड़ा सा अच्छे स्कोर के साथ आगे बढ़ना है, ताकि कल को मेरिट में भी किसी तरीके की परेशानी ना आए, और अगर कट ऑफ ही थोड़ी सी ऊपर जाती है तो उससे भी अपने को फ़र्क ना पड़े। अब सबसे पहले मैं एनडीए के मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में बात करने जा रहा हूँ कि हमने क्या कुछ पढ़ना है। तो यहाँ पर मैंने मैथ्स को कुछ पार्ट्स में बांटा है, जो कि आप देख सकते हैं। तो सबसे पहला पार्ट मेरे पास यहाँ पर अलजेब्रा है, और अलजेब्रा के अंदर आप देख सकते हो टोटल आपके पास 8 चैप्टर हैं। सबसे पहले आपके पास लॉगरिथम रहता है, लॉग के बाद इक्वेशन के कंसेप्ट रहते हैं, बाइनरी नंबर्स है, सेट एंड रिलेशन है, कॉम्प्लेक्स नंबर, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, और उसके बाद बाइनोमियल थ्योरम है और सीक्वेंस एंड सीरीज है। ये आपके पास टोटल 8 चैप्टर्स जो हैं वो अलजेब्रा के अंदर कंसीडर किए जाते हैं, और इन चैप्टर में से आपके पास लगभग 22 क्वेश्चन के आसपास आते हैं, और ये पार्ट आपके एग्जाम में 55 मार्क्स का लगभग रहता है।
तो 300 में से 55 मार्क्स का जो है अलजेब्रा का पार्ट रहता है, और इसमें सबसे ज़्यादा जो स्कोरिंग चैप्टर होते हैं वो आपके पास होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, और उसके बाद सीक्वेंस एंड सीरीज। ये 3 चैप्टर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रखते हैं, और लगभग मैं कह सकता हूँ कि 22 क्वेश्चन में से आपके लगभग 12-13 क्वेश्चन तो कम से कम यही 3 चैप्टर ले जाएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर, परमुटेशन कॉम्बिनेशन और सीक्वेंस एंड सीरीज। ये मेरे पास सबसे पहला पार्ट था मैथमेटिक्स का, जिसको मैंने यहाँ पर अलजेब्रा से बताया है कि आपके पास अलजेब्रा का पार्ट है। अलजेब्रा के बाद इस मैथमेटिक्स का सेकंड पार्ट आपके पास रहता है, सबसे मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स। मैट्रिक्स और अगर मैं डिटर्मिनेंट को कंबाइन कर देता हूँ तो आपके पास 25 मार्क्स का रहेगा। प्रोबेबिलिटी के अकेले चैप्टर की बात करूँगा तो ये भी एवरेज 25 मार्क्स का रहता है, और अगर स्टैटिस्टिक्स की बात करूंगा तो ये भी आपके पास एवरेज 25 मार्क्स का रहता है। मतलब ये अगर 4 चैप्टर आप कर लेते हैं, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स, तो आप जो सेक्शनल कट ऑफ मैंने 75 बताई है वो तो आप सिर्फ इन 4 चैप्टर के साथ क्लियर कर सकते हैं। लेकिन वो अलग बात है कि हम ये श्योरिटी नहीं ले सकते कि हम जितने क्वेश्चन पेपर में आएंगे हम सभी के सभी अच्छे से कर लेंगे, हम यही 4 चैप्टर पढ़ के जाएं और 75 मार्क्स आ जाएं। तो ऐसा तो आपको पता है पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि एक आधा क्वेश्चन तो जल्दबाजी में कहीं ना कहीं गलत हो ही जाता है। तो यही बोलूँगा मैं कि इन 4 चैप्टर में से तो कोई भी कमी की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, उसके अलावा भी हमने कुछ छोड़ना नहीं है, मैक्सिमम से मैक्सिमम करने की ओर जाना है। तो ये आपके पास सबसे ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर हैं। टोटल आपके पास मैथमेटिक्स में 30 चैप्टर्स रहते हैं, 30 चैप्टर्स, और 30 में से आप देखेंगे ये सिर्फ 4 चैप्टर आपके पेपर का 25% कवर करते हैं, चौथा हिस्सा कवर करते हैं। आपका पेपर 300 का है, जिसका 25% जो है 75 मार्क्स बनता है। सिर्फ ये 4 चैप्टर आपके एग्जाम का लगभग 25% जो है कवर करते हैं। तो इन चारों चैप्टर में से कुछ भी नहीं छोड़ना, बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास पार्ट है ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले अपने को पढ़ने पड़ेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर भी है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर भी है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का चैप्टर भी है। तो ट्रिग्नोमेट्री में से लगभग एवरेज हमारे पेपर में लगभग 16 क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसको आप 2.5 मार्क्स से मल्टीप्लाई करोगे तो ट्रिग्नोमेट्री जो है आपके एग्जाम में 40 मार्क्स के आसपास रहती है। तो ट्रिग्नोमेट्री 10th क्लास से हमने पढ़ना शुरू किया था, 11th क्लास में डिटेल से आया था, 12th क्लास के अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट भी आए थे, तो अपने इन्हीं को भी डिटेल से करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास मैथमेटिक्स का पार्ट जो रहता है 2D एंड 3D, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। यहाँ पर जो मैंने फर्स्ट लाइन के अंदर लिखे हैं, पहली लाइन के अंदर, फर्स्ट लाइन के अंदर जो पॉइंट, स्ट्रेट लाइन, सर्कल और कॉनिक सेक्शन की बातें करी है, ये सब कुछ 2D ज्योमेट्री के अंदर आएगा, और वेक्टर और 3D की जब बातें करेंगे तो ये हमारे पास 3D ज्योमेट्री में आएगा। तो आपके पास 2D भी लगभग 25 मार्क्स की रहती है, 3D भी आपके पास लगभग 25 मार्क्स की रहती है। तो आप कह सकते हो कि 2D एंड 3D जो है ये भी आपके पेपर में 50 मार्क्स कवर करते हैं, और ये बहुत आसान टॉपिक है। प्रोबेबिलिटी हो गई, स्टैटिस्टिक्स हो गए, वो फिर भी कई क्वेश्चंस जो हैं वो थोड़े से आपको मुश्किल लग सकते हैं। अगर आपने उसके कंसेप्ट अच्छे से भी किए हैं तो उसकी कैलकुलेशंस आपको थोड़ा सा मुश्किल बना सकती है। लेकिन वेक्टर, 3D, पॉइंट, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, कॉनिक सेक्शन, इसमें मुश्किल नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। ये बिल्कुल आसान चैप्टर है, और अगर हम सिलेबस के दायरे में रहकर पढ़ेंगे, एनडीए के दायरे में रह के पढ़ेंगे, तो मैं आपको बताऊं जो पार्ट इन चैप्टर्स का आसान है हमारे पेपर में सिलेबस में बस वही है। मुश्किल पार्ट तो हमने करना ही नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर आज तक कभी क्वेश्चन कभी आए ही नहीं है। तो 2D 3D की बात हो चुकी है। उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास जो पार्ट है वो कैलकुलस है। कैलकुलस के अंदर आप एरो के साइन देख रहे हैं, और ये एरो के साइन बता रहे हैं कि आपको किस किस तरीके से कैलकुलस में आगे बढ़ना पड़ता है। फंक्शन सबसे पहले करेंगे, लिमिट चैप्टर करेंगे, कॉन्टिन्यूटी करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, एओडी करेंगे, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन होगा, एरिया बाउंडेड बाय कर्व होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। तो ये आपके पास जितने भी कैलकुलस के पार्ट हैं ये 30 क्वेश्चन आपके पेपर में रखते हैं, और 30 को अगर 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कैलकुलस आपके पास पूरी 75 मार्क्स की है। तो कैलकुलस के अंदर हम वही बात, आप इन चैप्टर को डिटेल से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यही बोलूँगा कि जिन चैप्टर्स का आपको थोड़ा सा डर रहता है, जो मुश्किल लगते हैं, हमने उसको ज़्यादा पार्ट नहीं करना। हम उसके वही पार्ट करेंगे जिसमें से क्वेश्चन बार बार आए हैं। हर बार लगभग क्वेश्चन किस वैरायटी के आते हैं आपको उसी तरीके के क्वेश्चन करवाए जाएंगे।
तो ये आप देख सकते हो टोटल 9 चैप्टर मैंने यहाँ पर लिखे हैं। उसके बाद यहाँ पर 5 चैप्टर ये देख सकते हैं 14 हो गए, 4 ये हो गए 18, 18 और 4 आपके पास 22 हो गए हैं, और 22 और 8 आपके पास पूरे 30 चैप्टर जो है मैथमेटिक्स के कंप्लीट सिलेबस आपके सामने है। तो इन 30 चैप्टर में से 300 का आपका एनडीए का एग्जाम रहता है, जिसके अंदर किस किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में अपने बात आगे करेंगे, लेकिन कितने कितने क्वेश्चन आते हैं वो मैंने आपको यहाँ पर बताया है। तो लगभग आपके पास 50% सिलेबस जो है वो 11th क्लास का रहता है, और 50% सिलेबस जो है वो 12th क्लास का आपके एग्जाम में आता है। तो ये थी रही सिलेबस की बात। तो जो ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर है उनको अपने डिटेल से करेंगे, और जो कम स्कोरिंग है उसको अपने थोड़ा थोड़ा बेसिक पार्ट देखेंगे जिसके ऊपर से क्वेश्चन आ सकता है। और क्लास की शेड्यूल के बारे में आपको बता दूं किस तरीके से हम क्लासें लगाने वाले हैं। तो आपकी क्लास जो रहेगी कंप्लीट चैप्टर की रहेगी, पूरी क्लास रहेगी। ऐसा नहीं कि आपको एक चैप्टर की 3 या 4 क्लासें लगानी पड़े। हम जो भी चैप्टर शुरू करेंगे, चाहे वो 3 घंटे का हो, 4 घंटे का हो या 5 घंटे का हो, कंप्लीट चैप्टर करके ही हम टॉपिक को क्लास को कंप्लीट करेंगे, ताकि आपको लगे कि कंप्लीट जो आपका एक क्लास लगाने से आपके 5-6 क्वेश्चन का काम हो गया। अगर आपको ये बात लगनी चाहिए एग्जाम क्लास के बाद आपको। अब जून का टाइम है हमारे पास, जुलाई का टाइम है, और हमारे पास अगस्त का टाइम है, क्योंकि 1 सितंबर को तो आपको पता है हमारा एग्जाम है। और पहली क्लास अपने शुरू करने जा रहे हैं संडे से। 16 जून से पहली क्लास शुरू होएगी। संडे आपके पास क्लासें रहेगी, और क्लासें की टाइमिंग के बारे में जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि आपके 3, 4 या 5 घंटे की जो भी क्लास रहेगी कंप्लीट क्लास रहेगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जिनके ऊपर मैंने सर्कल लगाया है संडे के ऊपर, आपके पास 11 क्लासें यहाँ पर बनती है, और इसके अंदर अपने मैक्सिमम से मैक्सिमम टॉपिक करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इतना है, फिर वही बात कि हम टॉपिक को डिटेल से करेंगे, अच्छे से करेंगे, लेकिन जो स्कोरिंग है हम उसी को करेंगे। 300 की और भागने की बजाय, 300 नंबर लाने की बजाय हम 250 नंबर का पेपर अच्छे से कर लें, या 240 का अच्छे से कर लें, और उसमें से हमारे 150 नंबर आ रहे हैं, तो कोई इसमें बुरी बात नहीं है। तो टाइम हमारे पास लगभग 2.5 महीने है, टाइम ये कम है। और लास्ट वाला अगस्त का महीना तो आपको पता है मॉक टेस्ट में निकल जाता होता है, टेस्ट वगैरह देने में हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तो इसलिए जितना करवाया जाएगा इफेक्टिव रहेगा, आप उसी के साथ ही आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर 11 क्लासे के अंदर मेन मैं बता देता हूँ कि कौन कौन से चैप्टर अपने डिटेल से करेंगे। तो एक क्लास आपके पास, मैं डेट के साथ उस टॉपिक को नहीं लिख रहा कि किस डेट को कौन सा टॉपिक करवाया जाएगा, बस मैं आपको बता देता हूँ। एक क्लास प्रोबेबिलिटी की रहेगी, एक क्लास आपकी स्टैटिस्टिक्स की कंप्लीट रहेगी, एक मैट्रिक्स की, एक डिटर्मिनेंट की। 4 क्लासें तो इन 4 चैप्टर की फिक्स है, क्योंकि आपको बताया गया कि 4 चैप्टर सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होते हैं। फिर एक क्लास हम वेक्टर की लगाएंगे कंप्लीट, एक क्लास हम 3D की करेंगे, एक क्लास हम ट्रिग्नोमेट्री की करेंगे, और एक क्लास हम 2D ज्योमेट्री करेंगे। तो इस तरीके से आपके पास 8 क्लासें तो कुछ ये रहेगी। उसके बाद एक क्लास आपके पास अलजेब्रा में परमुटेशन कॉम्बिनेशन, जो कि आपकी पहली क्लास रहेगी 16 जून को। 16 तारीख को आपकी पहली क्लास हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन की करने जा रहे हैं। अब परमुटेशन कॉम्बिनेशन शुरू में मैं क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि बायनोमियल थ्योरम चैप्टर जो है और प्रोबेबिलिटी चैप्टर जो है वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन के ऊपर टिका हुआ है। तो आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन के कंसेप्ट जो है अच्छे से आने चाहिए। उसके बाद एक क्लास आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर की रहेगी। ये आपके सबसे ज़्यादा स्कोरिंग को चैप्टर होते हैं दोनों, परमुटेशन कॉम्बिनेशन और कॉम्प्लेक्स नंबर। अपने पूरा डिटेल से अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ क्लासेज को लगाएंगे। और उसके बाद एक क्लास आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा और दिख रही है, और एक आधी क्लास अपने बीच में भी कहीं और लगा लेंगे। और मैं चाहूँगा कि पेपर से पहले आपकी लगभग 2-3 क्लास कैलकुलस की भी हो जाए, ताकि कैलकुलस में से सबसे ज़्यादा जो पार्ट, जो पेपर में आपके पास पार्ट रहता है, अपने उसको कर सकें। तो ये मैंने आपको एक आइडिया दिया है कि किस तरीके से आपके पास क्लासें रहेगी। तो आपकी हर एक क्लास मिनिमम 3 घंटे से लेकर मैक्सिमम 5 घंटे के बीच में रहेगी, और कंप्लीट चैप्टर आपकी क्लास में रहेगा। और कम पढ़ेंगे, किफ़ायती पढ़ेंगे, मैं आपको बार बार वही बात बोल रहा हूँ। तो जिन लोगों ने अभी तक तैयारी शुरू नहीं करी है, वो मेरे साथ एनडीए मैथमेटिक्स की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। और क्लास के बाद आपको इसके जो नोट्स हैं वो भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, कि जो भी आपके पास क्लास रहेगी उसके कंप्लीट नोट्स। और उसके बाद आपके पास कुछ इस तरीके से प्रैक्टिस शीट जो है वो भी मैं आपको सेंड करूँगा। और प्रैक्टिस शीट जो है वो कुछ इस तरीके से रहेगी, मैं आपको दिखा देता हूँ। एक मेरे पास ये 3D ज्योमेट्री की प्रैक्टिस शीट खुली हुई है। इसमें कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन के बाद आपके पास कुछ सॉल्यूशंस भी हैं, और उसके बाद हम PYQ की बात करेंगे। एनडीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2011 से फर्स्ट पेपर से लेकर आप देखेंगे लेटेस्ट आपके पास 2024 का जो लेटेस्ट पेपर हुआ है उसके क्वेश्चन भी आपको इसके अंदर मिल जाएंगे।
ये देखिए 2024 तक के कंप्लीट क्वेश्चन जो है वो आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो बिल्कुल आपके पास अप टू डेट मटेरियल रहेगा और जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए पूरा किफ़ायती रहेगा। और उम्मीद है आपको सारी आज की बात मेरी समझ आई होंगी और मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट जो हैं क्लास में जुड़ेंगे। तो आप जितने भी आपके यार दोस्त जो हैं क्लासें लगाना चाहते हैं वो स्टार्ट कर सकते हैं 16 जून से। पहली क्लास परमुटेशन कॉम्बिनेशन के साथ। और टेलीग्राम चैनल पर बने रहना, कोई भी आपको नोटिफिकेशन या अनाउंसमेंट जो है वो सीडीएस जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलती रहेगी। और आज की क्लास को फिर मैं आज के इस वीडियो को यहीं पर ओवर करता हूँ और पहली क्लास से अपने सिलेबस शुरू कर देंगे और अपनी पहली क्लास 16 जून को परमुटेशन कॉम्बिनेशन की रहेगी। थैंक यू सभी को, जय हिंद।